गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज मैं आपको एंगल के बारे में बताऊंगी। एंगल के टाइप कितने होते हैं और एंगल बनता कहाँ है। तो एंगल के टाइप के बारे में आज आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक एंगल है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहते हैं किसे? देखिए, एक्यूट एंगल, जो एंगल 19 डिग्री से कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। अगर राइट एंगल बनाते हैं हम तो हमारा लंब बनता है, लंब सीधा स्ट्रेट बनता है। ये आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। आप किसी तरफ से भी नाप लीजिए, इसको अगर इस तरफ से रख के नापिएगा तो भी आपका 90 डिग्री होना चाहिए, और इस साइड से भी आपका कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं समकोण। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो ये और 90 डिग्री से अगर कम होता है, 90 डिग्री से कम होगा, जैसे इससे अगर 5 भी कम हो जाएगा, अगर आपका 95 अगर आपका ये 60 डिग्री मान लिया, हमने अंदाजी बना रहे हैं, इसको नाप कर नहीं बना रहे हैं, तो ये 90 डिग्री से कम है, इसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। अगर 85 है तो आपका एक्यूट एंगल होगा, 70 डिग्री है तो आपका एक्यूट एंगल होगा, 15 डिग्री है तो अभी आपका एक्यूट एंगल होगा। लेकिन 90 डिग्री होने के बाद आपको वो क्या हो जाता है? राइट एंगल हो जाता है। लेकिन जब 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। हम हिंदी में इसको अधिक कोण कहते हैं, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है तो इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 120 डिग्री का एंगल है तो इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल या हिंदी में अधिक कोण कहेंगे। इसको हम लिख देते हैं आपको, इसको हम कहते हैं समकोण, हिंदी में समकोण, इसको न्यून कोण, इसको कहते हैं अधिक कोण। तो ये कोण होता है और एंगल हम कहते हैं इसे। ये एंगल क्या हो गया आपका? ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है। ये आपका राइट एंगल हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री से कम है, इससे आपको क्या हो गया? ये एक्यूट एंगल हो गया। अब एक स्ट्रेट एंगल आता है। स्ट्रेट एंगल मतलब होता है क्या? एकदम सीधा होता है स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का फिगर अगर आपको बताया जाए तो जैसे यहाँ पे अगर ए है और यहाँ पे अगर बी मान लेते हैं तो यहाँ पे मेरा एक होता है डिग्री, जिसे हम 180 डिग्री कहते हैं। 180 डिग्री मतलब 360 डिग्री का हाफ होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये एंगल क्या होता है? ए और बी के बीच में बनता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब ज़ीरो एंगल किसे कहते हैं? ज़ीरो एंगल भी आपका स्ट्रेट ही होता है, बस यहाँ पे आपका होता है ज़ीरो, यहाँ पे आपका होता है, अगर मान लेते हैं ए या कुछ भी मान लीजिए, आपको नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABCD EFGH कुछ भी रख लीजिए, नेम में कुछ नहीं है। तो ए और बी अगर इसको मानते हैं तो ये आपका क्या होता है? ए और बी एक दूसरे पे क्या है? ओवरलैप है। तो ओवरलैप होने के बाद क्या होता है? ये एक दूसरे के, यहाँ पे मेरा कोण है, इस कोण को हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री कहेंगे। लेकिन अगर कंप्लीट कोण होता है तो कंप्लीट कोण में भी आपका सीधा ही बनता है, और यहाँ पे ए बी एक दूसरे को ओवरलैप होता है, और यहाँ पे 0 डिग्री आपको देखिए, यहाँ पे आपको 0 डिग्री था, यहाँ पे क्या होता है? ये एक बार ऐसे घूम जाता है, मतलब ये एक बार क्या होता है? पूरा राउंड लगा लेता है, तो इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। जो 0 से आके आपका पूरा एक बार घूमेगा तो क्या होता है? ये 360 डिग्री हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं, इसे ज़ीरो एंगल कहते हैं, इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? तो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में भी आप एक फिगर देख लीजिए।
देखिए यहाँ पे आपको बता दें रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे आपको बता देते हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं है। तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। मान लिया कि एक कोण हमारा बना है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो अगर इस कोण को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण लेंगे तो मेरा हो जाएगा एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। लेकिन ये रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, बाहर के एरिया को ले जाता है, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल ले आता है। इस पार्ट को लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका 90 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जब यहीं पे अगर अंदर वाला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। एक होता है आपका परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन जिसे कहते हैं। देखिए दो लाइन सीधी होती है, एक दूसरे को एक बिंदु पे काट देती है। अगर यहाँ ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया, यहाँ ओ मान लिया, ठीक है। तो ए और सी, बी और डी 0 डिग्री पे काट देती है दो लाइन को, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस होता है। तो इस तरह से आप इन एंगल का नेम देख लीजिए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और परपेंडिकुलर एंगल। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है।